नमस्कार। 3 राज्यों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और 3 राज्यों को लेकर जो आंकड़े हैं, सट्टा बाजार हो या फिर जो विश्लेषण है, उस हिसाब से तीनों ही राज्यों में क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि 3 राज्यों के वोटिंग के बाद अब जो एनालिसिस सामने आ रहा है, उस हिसाब से तीनों ही राज्यों में खलबली देखने को मिल रही है। क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव से भी इन राज्यों के नतीजे जोड़े जा रहे हैं और जिस कारण से यह छत्तीसगढ़ की 90 तो मध्य प्रदेश में 230 और मिजोरम की 40 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। यानी 3 राज्यों पर वोटिंग खत्म हुई है और 3 राज्यों के जो रुझान उस हिसाब से काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि सट्टा बाजार के भी अपने अनुमान हैं, लेकिन बम्पर वोटिंग के मायने सीधे तौर पर लगाए जाते हैं। कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन ये यहाँ संकेत दिखते हैं। लेकिन जिस कारण से महिला वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के लिए साइलेंट वोट माना जाता है और जिस कारण से बड़े बड़े ऐलान इस बार किए हैं, महिला आरक्षण को लेकर भी और लाडली बहना जैसी योजनाएं भी आई हैं, उसका फायदा महिलाओं को मिला है। तो इस बार क्या कुछ रहा है, क्योंकि बम्पर वोटिंग महिलाओं ने भी की है। फलौदी सट्टा बाजार का जो अनुमान था, उस हिसाब से जो नए आंकड़े फलौदी सट्टा बाजार के सामने आ रहे हैं, वो आपको आगे दिखाएंगे। क्योंकि अब फलौदी सट्टा बाजार ने भी पलटी मार ली है। भारतीय जनता पार्टी को 119 से लेकर 122 सीट राजस्थान में, तो कांग्रेस को 66 से लेकर 68 सीट, यानी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन अब जो आंकड़े हैं, उस हिसाब से चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर 108 से लेकर 111 सीट, तो कांग्रेस 113 से लेकर 116 सीटों का अनुमान। जबकि छत्तीसगढ़ को लेकर 33 से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 52 से लेकर 54 सीट का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार ने लगाया है। लेकिन अब फलौदी सट्टा बाजार ने भी पलटी मार ली है। क्योंकि जिस कारण से वोटर्स इस बार यहां पर शांत रहा है और जिस कारण से यहां पर चौंकाने वाले आंकड़े भी मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं। क्योंकि इस बार वोटर्स साइलेंट तौर पर दिखा है और जिस कारण से दिखा है, उस तरह उसने काम नहीं किया है। सीधे तौर पर माना गया है कि कहीं न कहीं यहाँ पर जो है अब राजनीति हर एक या व्यक्ति को भी समझ आ रही है। उस हिसाब से मध्य प्रदेश का वोटर्स इस बार सीधे तौर पर चौंकाने वाले आंकड़े देते नजर आए हैं। तो शुरुआत करते मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। करीब 40 सीटों पर 77% यहाँ पर मतदान देखने को मिला है। और जो अनुमान लगाया जा रहा है मिजोरम को लेकर, उसमें मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े बन सकते हैं। और यहाँ पर जिस कारण से यहाँ पर बात की जाए तो कुल यहाँ पर जो है 40 सीटें हैं और मतदाता करीब 8,51,000 या 895 है, जिसमें महिला करीब 4,38,925 और पुरुष यहाँ 4,12,969। यानी यहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा महिला वोटर्स ज्यादा है मिजोरम को लेकर। और ऐसे में मिजोरम का क्या आंकड़ा बन सकता है, अगर बात की जाए तो मिजो नेशनल फ्रंट ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी यहां पर 40 सीटों पर चुनाव लड़ा। 40 सीटों पर जोरम पीपल्स मूवमेंट ने भी चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटों पर, जबकि आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2018 में यहां पर 26 सीटों पर मिजो नेशनल फ्रंट ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो आंकड़े बन रहे हैं वोटिंग के बाद, जो आंकड़े रुझान हो सकते हैं, उसमें 15 से 17 सीट पर कांग्रेस, तो 15 से 17 सीट पर मिजो नेशनल फ्रंट के बीच ही कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए जोरम पीपल्स मूवमेंट को 5 से 8 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी मिजोरम में सीधे तौर पर कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच ही कांटे की टक्कर है। लेकिन जनता ने इन बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में तय कर दिया है। 3 दिसंबर को यह नतीजे सामने आ जाएंगे। क्योंकि 40 सीटों पर जो सी वोटर का सर्वे था, उसमें मिजो नेशनल फ्रंट को 13 से 17 सीट, तो कांग्रेस को 10 से 14 सीट, यहाँ पर बात की जाए जेटीएम पार्टी को 9 से 13 और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीटों का अनुमान था। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर कई और यहाँ पर आंकड़े बन रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग खत्म हुई है और अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का क्या अनुमान यहाँ पर हो सकता है, कौन जीतेगा छत्तीसगढ़, क्योंकि महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव के लिए भी माना जा रहा है। पहले फेज के लिए यहाँ पर करीब 78% मतदान देखने को मिला था। 9 जिले और 20 सीटों पर वोटिंग हुई थी। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना गया था पहला फेज। तो छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज के लिए यहाँ पर 70 सीटों पर 19 जिलों पर भी वोटिंग खत्म हो चुकी है और 70 सीटों पर जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। क्योंकि 2018 में इन 70 सीटों के लिए कांग्रेस को 51 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीट और अन्य के पक्ष में 6 सीटें रही थी। तो इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है, इस पर जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ को लेकर 90 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा,
90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और 90 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी और गौरवाना गणतंत्र पार्टी ने यहां पर गठबंधन में चुनाव लड़ा। 60 सीटों पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने, 57 सीटों पर आम आदमी पार्टी और यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी वाम मोर्चा ने भी करीब 19 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस तरह से जो आंकड़े हैं वो देखिए किसके पक्ष में जा सकते हैं। जो अनुमान है कि इस बार जो आंकड़े छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाले बन सकते हैं। 45 से 51 सीटों पर कांग्रेस तो या 39 से 45 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है। जो 90 सीटों पर चुनावी अनुमान सामने आ रहा है, क्योंकि जिस काल से 2008 में यहाँ 70% लगभग वोटिंग देखने को मिली, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई छत्तीसगढ़ में। 2013 में फिर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई 77% वोट शेयर के साथ और 2018 में 76% यहाँ मतदान देखने को मिला था। इस बार 75% मतदान तो अनुमान है और सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली है, सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। उस हिसाब से क्या मध्य प्रदेश में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस कार के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि 77.02% मतदान मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, तो बम्पर वोटिंग के क्या मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस अपने नजरिए से मायने निकाल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसे अपने नजरिए से देख रही है। लेकिन आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि फलोदी सट्टा बाजार ने भी मध्य प्रदेश को लेकर अब जो आंकड़े हैं उस हिसाब से पलटी मार ली है। तो नए आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुल यहाँ पर 5.6 करोड़ वोटर्स आते हैं, जिनमें महिला वोटर्स करीब 2.72 करोड़ यहाँ पर हैं, तो जबकि पुरुष मतदाता जो है करीब 2.88 करोड़ यहाँ पर हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर, साल 2023 में करीब यहाँ पर 77% लगभग जो फाइनल आंकड़ा है 77% वोटिंग देखने को मिली है। 2018 के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा मतदान देखने को मिला है। 2013 में 72 थी और 2008 में 69, यानी सारे रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के टूटे हैं। उस हिसाब से क्या अनुमान लगाया जा रहा है मध्य प्रदेश को लेकर। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 230 सीटों पर चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस ने भी 230 सीटों पर चुनाव लड़ा। इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी ने 218 सीटों पर चुनाव लड़ा गठबंधन के तौर पर, और यहाँ पर बात की जाए 86 सीटों पर आजाद समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी ने 66 सीटों पर आम आदमी पार्टी और यहाँ पर जेडीयू ने भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ा। और माने जाते हैं कि 2018 में समाजवादी पार्टी बीएसपी ने कांग्रेस को झटका दिया था, कई सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो मध्य प्रदेश में इन अन्य पार्टियों के चुनावी मैदान में उतरने से क्या त्रिकोणीय टक्कर में भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर इस बार महिला वोटर्स जागरूक रहे और बढ़ चढ़कर हिस्सा मतदान में लिया। उसका फायदा बीजेपी के पक्ष में जाएगा या फिर कांग्रेस के लिए, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस काल से सभी 230 सीटों पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। जो अनुमान है मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर, उसमें कांग्रेस 110 से लेकर 120 सीट, तो भारतीय जनता पार्टी 99 से लेकर 118 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीटों की संभावना हो सकती है। उस हिसाब से मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियों की सरकार बन सकती है, क्योंकि जिस कार के आंकड़े बन रहे हैं और जिस कार के रुझान सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से मध्य प्रदेश में किसी भी अनुमान पर पहुंचा नहीं जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर अनुमान ही लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, अन्य राज्यों के लेकर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाए हैं। फलोदी सट्टा बाजार का भी अनुमान, यहाँ पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, मध्य प्रदेश में यहाँ पर कांग्रेस और यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान सामने आया है। लेकिन आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे पांचों ही राज्यों के लिए, क्योंकि जिस कार के आंकड़े अब बन रहे हैं, जिस कार के रुझान है, उस हिसाब से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में यहाँ पर जो है चौंकाने वाले आंकड़े बन सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, प्रिय रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी पांचों ही राज्यों के नतीजे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या लोकसभा चुनाव पर इन राज्यों के नतीजों का असर कितना पड़ सकता है, इस पर रखिए। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक की जय हिंद, जय भारत।